रश्मि बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव-पेच कुछ समझ नहीं आते थे। रश्मि को जब देखने लड़के वाले आए तो रश्मि कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से ज़ाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। शब्दों से ज़ाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत रश्मि पर बिल्कुल सटीक बैठती है। लड़के वालों को रश्मि की सादगी पसंद आ गई और शादी की बात भी पक्की हो गई। शादी करके इस रश्मि ससुराल चली गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो रश्मि की सास शकुंतला जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि रश्मि, कल हम बाजार चलेंगे और सुधा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रश्मि सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम पर उसे ले गई, गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि रश्मि मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर गई ही नहीं थी। उसकी सास कहती है, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बोलती है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब उसकी सास की बहुत इज्जत कर रहे थे वहाँ, क्योंकि वो उनको यहाँ अक्सर आया जा करती थी और जहाँ पर ये सब रश्मि को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही वहीं वो मन ही मन सोच रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद तो भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो शायद उनके भी उम्मीद ही होगी कि मेरे मायके से भी कुछ अच्छा ही आना चाहिए। रश्मि ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ ने, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर रश्मि के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेज दिया। अब सभी लोग खाना खाने बैठे। सभी ने खाना खाया और रश्मि किचन में बर्तन रखने के लिए चली गई। तभी शकुंतला जी ने कुंदन, यानी कि रश्मि का भाई, कुंदन से एक बात कही, बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? उसने कहा, जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ, अपने सामर्थ्य से बाहर से ही लाए होगे, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है। अपने ससुराल में सब उसके मायके की तारीफ करें। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप 250 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा कुछ मत देकर जाना, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसीलिए ये शगुन है और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे। इसीलिए ये मिठाई रख रही हूँ, जो कि बहुत है। कुंदन के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं कि सबके प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। रश्मि रोने लगती है और अपनी सास को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।